सांप ने डसा तो मृत समझकर गंगा में बहाया, लेकिन 13 साल बाद जिंदा घर लौटा बेटा और बोला मैं जिंदा हूँ। परिवार और गांव वाले भी रह गए हैरान। जी हाँ, कहानी शुरू होती है करीब 13 साल पहले, जब इस परिवार के 13 साल के बेटे दीपू सैनी को कोबरा सांप ने डस लिया था। सब कुछ करवाया पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया, परिवार टूट गया। गांव वाले के लोग इकट्ठा हुए और सबने यही कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आंसुओं के बीच दीपू के शरीर को ब्रज घाट ले जाया गया और वहां गंगा नदी में उसे प्रवाहित कर दिया गया। परिवार रो रो कर बेहाल था। समय बीता, बच्चे की यादें भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। कभी कभी माँ सुमन देवी उसे याद कर चुपचाप रो लेती, लेकिन जिंदगी ने सबको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 13 साल बाद एक शाम गांव में एक कार रुकी। कार से उतरे 2 लोग, जिनका नाम बताया गया बंगाली बाबा, और उनके साथ एक युवक जिसे देखकर परिवार की रूह कांप गई। वो लड़का हूबहू दीपू जैसा दिख रहा था। चेहरे की बनावट, आंखों की चमक, मुस्कान, सब कुछ वैसा ही। माँ ने जैसे ही उसे देखा वो खुशी की आंसू रोने लगी और कहने लगी कि ये मेरा बेटा है, यही मेरा दीपू है। दीपू के पिता सुखपाल सैनी भी वहां पहुंचे। उन्होंने बेटे को देखा और बिना कुछ पूछे गले लगा लिया और पल भर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन असली सवाल अब भी यही था कि आखिर ये हुआ कैसे। तो बंगाली बाबा के मुताबिक जिस दिन दीपू का शव गंगा में बहाया गया, वो करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर किनारे पर अटक गया। वहां से गुजर रहे कुछ सपेरों ने उस शरीर को देखा और उसे अपने साथ ले गए। सपेरे उसे लेकर परवल जिले के नागल गांव पहुंचे, जहां बंगाली बाबा का आश्रम है। बाबा के मुताबिक उन्होंने बच्चे को पहले अपने आश्रम में रखा, फिर पश्चिम बंगाल में अपने गुरु के पास ले गए। वहां जड़ी बूटी और उपचार से 7 दिनों तक इलाज हुआ और 7वें दिन बच्चा जिंदा हो गया। दीपू का कहना है कि उसके होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे उसने नई जिंदगी शुरू की और बाबा के साथ रहकर सांप पकड़ने का काम करने लगा। वक्त गुजरता गया, वो बड़ा हुआ, शादी की और अब उसकी पत्नी अनीता और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। वहीं पिता सुखपाल के मुताबिक 1 साल पहले पलवल में बंगाली बाबा के आश्रम में जब वो पहुंचे तो वहां उन्हें अपने बच्चे जैसा एक युवक दिखा। जब उन्होंने उसके कान के पीछे उसके निशान की जांच की तो पता चला कि यह निशान हूबहू उनके बेटे के कान के निशान जैसा ही है। इसके बाद उन्होंने उस युवक के बारे में आश्रम के लोगों से जानकारी जुटाई। परिजनों के मुताबिक आश्रम के बुजुर्ग सपेरों ने जानकारी दी कि दीपू को गंगा में प्रवाहित करने के बाद उन्होंने निकाल लिया था। इसके बाद उसे पलवल के गांव नागल स्थित बंगाली बाबा के आश्रम लाया गया। यहाँ कई दिनों तक सपेरों ने उसका इलाज जड़ी बूटियों से किया था और 6 साल बाद उसे फिर आश्रम लाया गया था। वहीं आश्रम पहुंचे परिजनों ने जब दीपू को घर ले जाने की इच्छा जताई तो आश्रम के सपेरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल बाद ही दीपू उनसे मिल सकेगा। पिता सुखपाल के मुताबिक आश्रम ने जो वादा उनसे किया था वह वादा निभाया और 1 साल बाद एक बाबा दीपू को लेकर शनिवार को उनके गाँव में आए। दीपू ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। उसे देखकर परिजन और गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं दीपू भी परिजनों से मिलकर बहुत खुश नजर आया। रिश्तेदारों और मुलाकात के बाद शनिवार शाम को बाबा उसे फिर वापस आश्रम ले गए। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।